हार में छिपी जीत एक नई कहानी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बनारस की। बनारस अपनी संस्कृति, मंदिरों और घाटों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ जीवन भी उतना ही संघर्षपूर्ण है। यहाँ के लोग सदियों से अपनी मेहनत और कला से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इस कहानी के केंद्र में है रवि, एक साधारण बुनकर परिवार का लड़का। रवि बनारस की गलियों में पला बढ़ा। उसने बचपन से ही अपने पिता और दादा को रेशम के धागों से अद्भुत साड़ियां बनाते देखा था। बुनकरी उसके खून में थी, लेकिन उसका मन कुछ और चाहता था। रवि को इंजीनियर बनने का सपना था। रवि पढ़ाई में हमेशा से अच्छा था। उसने गांव के सरकारी स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की और फिर शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला ले लिया। रवि के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपनी जमा पूंजी और कुछ जमीन भी बेच दी ताकि रवि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। रवि कॉलेज में जी जान से पढ़ाई करता था। वह जानता था कि उसके परिवार ने उसके सपनों को पूरा करने के लिए कितना त्याग किया है। वह हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाता और हमेशा शिक्षकों का चहेता रहता। रवि एक मेहनती और लगनशील छात्र था, लेकिन उसे इस बात का डर हमेशा सताता था कि कहीं वह अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया तो क्या होगा। कॉलेज के अंतिम वर्ष में रवि को पता चला कि शहर की एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी टेक्नोसॉफ्ट कैंपस इंटरव्यू लेने आ रही है। रवि बहुत उत्साहित था। यह उसके सपनों को पूरा करने का सुनहरा अवसर था। उसने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। उसने रात दिन पढ़ाई की, पुराने प्रश्न पत्रों को हल किया और मॉक इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू का दिन आ गया। रवि सुबह से ही बहुत नर्वस था। उसने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और इंटरव्यू के लिए निकल पड़ा। इंटरव्यू कई चरणों में आयोजित किया गया। रवि ने हर चरण को पार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने तकनीकी प्रश्नों के उत्तर दिए, लॉजिकल रीजनिंग के सवालों को हल किया और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रदर्शन किया। अंत में रवि को पता चला कि उसे इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली। उसे बहुत निराशा हुई। वह टूट गया। उसने सोचा कि उसने इतनी मेहनत की, इतना त्याग किया, लेकिन फिर भी वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया। उसे लगा कि उसने अपने परिवार को धोखा दिया है। रवि उदास मन से घर लौटा। उसने अपने माता पिता को बताया कि उसे इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली। उसके माता पिता रवि को दुखी देखकर बहुत परेशान हुए। उन्होंने रवि को समझाया कि हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। उन्होंने रवि को हौसला दिया और कहा कि उसे निराश नहीं होना चाहिए। रवि अपने माता पिता की बातों से थोड़ा सा शांत हुआ। उसने सोचा कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक और मौका ढूंढना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह फिर से कोशिश करेगा। रवि घर पर बैठकर खाली नहीं रहा। उसने अपने पिता के साथ बुनकरी का काम सीखना शुरू कर दिया। रवि को पहले बुनकरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब वह इसे एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था। उसने देखा कि उसके पिता कितने धैर्य और लगन से काम करते हैं। उसने देखा कि उनके हाथों में कितना जादू है। रवि धीरे धीरे बुनकरी की कला में माहिर हो गया। उसने नए नए डिजाइन बनाना सीखा और अपनी कला को और निखारा। रवि बुनकरी के काम में इतना रम गया कि वह अपने इंजीनियरिंग के सपने को लगभग भूल ही गया। एक दिन रवि को पता चला कि शहर में एक हस्तकला प्रदर्शनी आयोजित होने वाली है। रवि ने फैसला किया कि वह भी अपनी साड़ियों को प्रदर्शनी में प्रदर्शित करेगा। उसने अपने पिता के साथ मिलकर कुछ बेहतरीन साड़ियां बनाईं। प्रदर्शनी का दिन आ गया। रवि अपनी साड़ियों को लेकर प्रदर्शनी में पहुंचा।
उसकी साड़ियां लोगों को बहुत पसंद आईं। लोगों ने रवि की कला की प्रशंसा की और उसकी साड़ियों को खरीदा। रवि बहुत खुश था। उसे अपनी कला पर गर्व हो रहा था। प्रदर्शनी के अंत में रवि को सर्वश्रेष्ठ बुनकर का पुरस्कार मिला। रवि खुशी से झूम उठा। उसे अपनी हार में छिपी जीत मिल गई थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में हमेशा वही नहीं होता जो हम चाहते हैं, लेकिन जो होता है वह भी अच्छा होता है। रवि अब एक सफल बुनकर बन गया था। उसने अपने पिता के साथ मिलकर एक बड़ा व्यवसाय शुरू किया। उसकी साड़ियां देश विदेश में प्रसिद्ध हो गईं। रवि अब अपने परिवार का सहारा बन गया था। उसने अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया और उन्हें एक आरामदायक जीवन दिया। रवि कभी कभी अपने इंजीनियरिंग के सपने को याद करता था, लेकिन उसे अब कोई पछतावा नहीं था। उसे एहसास हो गया था कि बुनकरी भी एक कला है और वह अपनी कला से दुनिया को सुंदर बना सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में हमेशा वही नहीं होता जो हम चाहते हैं, लेकिन जो होता है वह भी अच्छा होता है। हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। कहानी का संदेश: हार मानो मत। जीवन में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हर परिस्थिति में खुश रहो। जीवन में हमेशा वही नहीं होता जो हम चाहते हैं, लेकिन जो होता है वह भी अच्छा होता है। हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। अपनी प्रतिभा को पहचानो। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा होती है। हमें अपनी प्रतिभा को पहचानना चाहिए और उसे विकसित करना चाहिए। अपने परिवार का सम्मान करो। हमारा परिवार हमेशा हमारे साथ होता है। हमें अपने परिवार का सम्मान करना चाहिए और उनका सहारा बनना चाहिए। रवि ने अपनी हार में छिपी जीत को खोज लिया था। उसने साबित कर दिया था कि अगर हम हार नहीं मानते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों को प्रेरणा देना है कि वे अपने जीवन में कभी भी हार न मानें और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहें। इस कहानी में रवि की असफलता उसे एक नए रास्ते पर ले जाती है, जहां वह अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचानता है और सफलता प्राप्त करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी हार हमें हमारी असली क्षमताओं को पहचानने का अवसर देती है। हमें अपनी हार से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने परिवार का सम्मान करना चाहिए और उनका सहारा बनना चाहिए। रवि के माता पिता ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और उसका साथ दिया, जिसके कारण वह अपनी हार से उबर पाया और सफलता प्राप्त कर सका। अंत में यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। अगर हम हार नहीं मानते हैं और प्रयास करते रहते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है।